हेलो बच्चों, आइए बेटा सॉल्व करते हैं इस क्वेश्चन को। क्वेश्चन यहाँ गिवन है एक पैराग्राफ के फॉर्म में। एटम्स ऑफ मेटल्स हैव ओनली a few electrons in their valence shells, while atoms of non-metals generally have more electrons in their valence shells. Metallic character is closely related to atomic radius and ionization enthalpy. Metallic character increases from top to bottom in a group and decreases from left to right in a period. Metallic character is inversely related to electronegativity. ये तो बेटा हो गया हमारा क्वेश्चन। अब सॉरी पैराग्राफ हो गया। अब आइए क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन बेटा यहां से स्टार्ट हो रहा है। कंसीडरिंग द एलिमेंट्स बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन एंड फ्लोरीन, चार एलिमेंट हमें कंसीडर करने हैं। द करेक्ट ऑर्डर ऑफ दियर नॉन मेटेलिक करेक्टर, हमें इनका बेटा नॉन मेटेलिक करेक्टर का ऑर्डर बताना है। ठीक है, इज बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, कार्बन, बोरॉन, नाइट्रोजन, फ्लोरीन, फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन और फ्लोरीन, नाइट्रोजन, कार्बन, बोरॉन, ये भी सेम है। तो यहां पर बेटा ये आएगा हमारा बोरॉन। ऑप्शन नंबर डी में यहां पर ये बोरॉन है और यहां पर बेटा ये आएगा कार्बन। ठीक है बेटा, इस जगह ये कार्बन आएगा और यहां पर आएगा हमारा ये बोरॉन। तो ये इस तरह से ऑप्शन है बेटा। थोड़ा सा इसमें हमें करेक्शन की रिक्वायरमेंट है। तो इस तरह से अभी ये क्वेश्चन हमारा हो गया। सिंगल ऑप्शन करेक्ट होगा यहाँ पर बेटा। आइए तो देखते हैं क्या करेक्ट होगा। हम जानते हैं कि पीरियड में जब हम लेफ्ट टू राइट बेटा मूव करते हैं तो क्या होता है, पीरियड में लेफ्ट टू राइट मूव करने पर बिल्कुल पीरियड के लेफ्ट पार्ट में बेटा क्या है, मेटल्स। राइट पार्ट की ओर जाने पर क्या होता है, मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होता है और नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज होता है। तो अगर हम बात करें यहाँ पर बेटा लिथियम, मैं सेकंड पीरियड के एलिमेंट्स लिख रहा हूं यहाँ पर। सेकंड पीरियड जो हमारा है उसके एलिमेंट्स लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन एंड नियॉन, ये बेटा हमारे सेकंड पीरियड के 8 एलिमेंट्स हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8। ठीक है, atomic number 3 4 5 6 7 8 9 10. As atomic number increases metallic character decreases. हमें क्या बताना बेटा, हमें यहाँ बताना है नॉन मेटेलिक कैरेक्टर। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर को बताना है। तो देखो बेटा सबसे ज्यादा मेटेलिक कौन सा है। अब देखो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर क्या होगा यहाँ पर, जो बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर है वो ये है। लिथियम से ज्यादा नॉन मोस्ट मेटेलिक तो क्या है लिथियम, उससे लेस मेटेलिक बेरिलियम, उससे लेस मेटेलिक बोरॉन। ऐसे लेफ्ट टू राइट जब मूव करेंगे मेटेलिक कैरेक्टर डिक्रीज होगा तो हम बोलेंगे नॉन मेटेलिक कैरेक्टर बढ़ रहा है। मतलब लिथियम से ज्यादा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर, बेरिलियम से ज्यादा बोरॉन, से ज्यादा कार्बन, ऐसे। तो बेटा नॉन मेटेलिक कैरेक्टर ऐसे इंक्रीज हो रहा है। इस तरह से नॉन मेटेलिक कैरेक्टर इंक्रीज हो रहा है। नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का मतलब नंबर ऑफ बैलेंस शेयर इलेक्ट्रॉन इंक्रीज हो रहा है, जैसा कि पैराग्राफ में मेंशन्ड है। और नॉन मेटल एलिमेंट वो होते हैं जिनमें इलेक्ट्रॉन को कैप्चर करने की टेंडेंसी होती है। मेटल तो वो होता है जो इलेक्ट्रॉन को लूज कर दे, उसे मेटल बोलते हैं। और जो इलेक्ट्रॉन को गेन कर ले उसे बोलते हैं बेटा हम लोग नॉन मेटल। जो दोनों काम कर सके, इलेक्ट्रॉन को गेन भी कर सके लूज भी कर सके, उसको नॉन मेटल सॉरी मेटलर बोलते हैं। ठीक है बेटा। अब देखो अब यहाँ पर 4 एलिमेंट है। कौन कौन से एलिमेंट है उनको एक बार हम लोग पहले हाईलाइट कर लेते हैं कि कौन कौन से एलिमेंट है। एक तो बेटा दिया हुआ है फ्लोरीन, तो चलो फ्लोरीन दिया हुआ है। दूसरा कौन सा बेटा है नाइट्रोजन, नाइट्रोजन दिया हुआ है। और कौन सा है कार्बन, ठीक है। और कौन सा है बोरॉन, और एक दिया हुआ बोर। ये 4 एलिमेंट बेटा यहाँ पर मेंशन्ड है। हमें इन 4 का नॉन मेटेलिक कैरेक्टर का ऑर्डर बताना है। ठीक है, तो बेटा सबसे कम बोरॉन में नॉन मेटेलिक कैरेक्टर है, उससे ज्यादा कार्बन, उससे ज्यादा नाइट्रोजन, सबसे ज्यादा फ्लोरीन। अब आप देख लो बेटा ये हमारे चारों ऑप्शन में डिक्रीजिंग लिखा हुआ है, तो फ्लोरीन देन हमारा आंसर क्या आएगा, सबसे ज्यादा जो नॉन मेटेलिक कैरेक्टर होगा वो फ्लोरीन का। मैं पहले अरेंज कर लेता हूं फिर ऑप्शन चेक करेंगे। फ्लोरीन से कम किस में आएगा बेटा, नाइट्रोजन में आएगा। नाइट्रोजन से कम किस में आएगा, कार्बन में आएगा। कार्बन से भी कम किस में आएगा, बोरॉन में आएगा। आएगा ना बेटा। कहां दिया है बेटा, एफ एन सी बी, एफ एन सी बी, ये रहा आंसर नंबर 3।
Option C is the right answer of this question. Hope you understand this explanation. Thank you very much.